आए वे सारे लोगों को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से सलाम। आप सबको प्रभु आशीष करे। आज विश्वास की मजबूत योद्धाओं को प्रभु तैयार करे। कितने लोग ध्यान से सुनेंगे, इसलिए बड़ा ध्यान से सुनना। जैसा हम बोले हैं, धरती में हम कुछ भी पाने के लिए हमारे विश्वास होना चाहिए उससे प्रभु, उसी तरह प्रभु से, प्रभु के राज्य से पाने के लिए हमको विश्वास होना चाहिए। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा चमत्कार। कौन कोई लिखो चैट में, जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा चमत्कार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेगेसी ऑफ फेथ, लेगेसी ऑफ फेथ, लेगेसी ऑफ फेथ। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। 11वां अध्याय उसकी 20 से लेकर 22 तक। 11वां अध्याय इब्रानी की किताब 11:20 से 22। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और यूसुफ को आने वाली बातों के विषय में, इसहाक ने याकूब और यूसुफ को आने वाले बातों के विषय में आशीष दी। कैसे आशीष दिया? विश्वास के साथ। ओके, आगे। विश्वास ही से हाँ, याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, एक को आशीष और दी, अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की, और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। मरने समय तक यूसुफ ने अपनी हड्डियों के विषय में कहा कि जो वादा अब्राहम को परमेश्वर किया था, यूसुफ कहता है मैं भी पहुंच नहीं पाया, पर मेरी हड्डियों को उस वादे शहर में पहुंचाना। आज लोग मरने के बाद उनका कंकड़, क्या बोलते हैं, कंकड़ लेके इधर जाता। किधर से आए? बाइबल से आया। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? सब कुछ जो आज लोग धर्म के तौर पे करते हैं, पूरा चीज बाइबल से निकाला गया। ओके, हम जाएंगे विश्वास की लेगेसी के बारे में बता रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? विश्वास की लेगेसी क्या है? परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मुताबिक चलते हैं, एक्ट करते हैं और विश्वास में चलते हैं। परमेश्वर के लोग क्या चीज में चलते हैं? प्रभु की बातों में चलते हैं, उसकी वचनों पे चलते हैं और विश्वास पे चलते हैं। 2 कोरिन्थियों 5 उसका 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, इमेज को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। जो से लिखो ना, मैं विश्वास से चलता हूँ। जो दिखता है वो है नहीं। कई लोग परेशानी को इतना बड़ा कर दिया कि वो इतना बढ़ गया, आपको लगता है कि कुछ नहीं। पर आज मैं बोलने आऊं, रूप को मत देखो, जो आपके सामने है उसे मत देखो, आप विश्वास पे देखो। उस रूप और उस परिस्थिति से बड़ा है मेरा परमेश्वर। इसलिए वो गाना है ना, परिस्थिति से कहो कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। कितना लोग बोलेंगे आज जो भी परिस्थिति से आप, हो सकते हो पैसे के मामले, हो सकता है वो बीमारी के मामले में, अब बोलो उन परिस्थितियों में मेरा खुदा बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा यीशु बड़ा है। वो मुझे इस परिस्थिति से निकाल कर मुझे अगला लेवल, अगला स्तर लेके जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हम देख के नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। जोर से बोलो, विश्वास से चलते हैं। For we walk by faith, not by sight। जो दिखता है नहीं, इसलिए जो दिखता है उस पर भरोसा मत करो, उस पर ज्यादा वर्णन मत करो। उससे बढ़कर जो अंदर की चीजें प्रभु रखा है, उससे हमको पाने का है। कैसे हम पाएंगे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। न्याय की किताब 2 उसका 10। न्याय की किताब 2 उसका 10। और उस पीढ़ी के सब लोग भी, उस समय के लोग, सब लोग भी, उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे, और न उसके काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था।
उस पीढ़ी के लोग परमेश्वर को भूल गए थे, इसलिए उसके आने वाले पीढ़ी को विश्वास की उन बातों को, परमेश्वर के उन कामों को प्रकट नहीं किया, इसलिए लोग ज्यादा भटक गए। किसी को बोलो मेरे द्वारा मेरी पीढ़ियों में मैं विश्वास की लेगेसी को छोड़कर जाऊं। उसका मतलब हमको विश्वास में चलने का है, बड़े बड़े चीजों को हासिल करने का है, और विश्वास की लेगेसी को हम छोड़, प्रभु और प्रभु की कार्य को हम प्रकट करेंगे। देखो ना कोई चैट में, मैं प्रभु और प्रभु की कार्य को प्रकट करूं। हालेलुया। देखिए मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूं, सुनने वाला नहीं, सुन के लिख के करने वाला आशीष पाएगा। विश्वास में जितना आप बढ़ेंगे आप उन्नति और बरकत पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? उस समय के लोग परमेश्वर और परमेश्वर के कर्मों को, कार्यों को भूल गए थे, इसलिए उनके पीढ़ी बहुत सी वेदना, बहुत सी समस्या, बहुत सी युद्धों को हार गए, उसके द्वारा विजय नहीं हुआ, क्योंकि वे पीढ़ी विश्वास को खो बैठे थे, परमेश्वर की कर्मों को भूल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? कितना लोग सुन रहे? हमको विश्वास में निरंतर बढ़ने का है। हम बढ़ेंगे ताकि आने वाला पीढ़ियां प्रभु की आशीष, प्रभु की विश्वास में, प्रभु की उन्नति में बढ़ेंगे। अनेक लोग, अनेक परिवार टूट रहे हैं, कारण क्यों? शैतान परिवारों को निराशा में, बोझ में, लड़ाई में, हर चीज में ऐसा डुबा रहा है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में बढ़े, शैतान की कार्यों को नष्ट करके यीशु मसीह में विश्वास करें। कितना लोग विश्वास करेंगे? जो अपनी परिवार को जीतता है वो अपने भविष्य को जीतता है, अपनी पीढ़ी को जीतता है, अपनी जनरेशन को जीतता है। कैसे हम जीतेंगे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? विश्वास। फादर ऑल इनटू द हैंड, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका जिम्मेदारी है अपनी पीढ़ी के लिए लेगेसी, विश्वास की लेगेसी को छोड़ के जाए, ताकि आपको देखकर बोले मेरा पिताजी, मेरा माताजी, मेरे लोग परमेश्वर के लिए जिया, मैं भी परमेश्वर के लिए जीऊं। व्हाट इज द लेगेसी? लेगेसी क्या है? विरासत। विरासत क्या है? लेगेसी इज अ विल। जैसा हम जो कुछ हमारे पास है आर्थिक पैसे के मामले में हम अपने बच्चों को छोड़ते हैं, उसी तरह विश्वास में हम जो कुछ पाते हैं, विश्वास लेगेसी के तौर से हम उसे आगे पीढ़ी को छोड़ के जाते हैं। इसलिए हमको प्रभु और प्रभु की कार्य में निरंतर बढ़ते रहने का, तभी हमारी बच्चे, हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन उस विश्वास को जान पाए। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। जैसा आप आर्थिक फिजिकल चीजों को विरासत में छोड़ के जाते हैं, उसी तरह स्पिरिचुअल यानी कि आत्मिक चीजों को विरासत में हम ज्यादा छोड़ेगा वो फायदा करे। स्पिरिचुअल चीज विरासत में आप छोड़ेगा, वो आपकी जीवन और आपकी पीढ़ियों के लिए आशीष के कारण बनेगा। कितना लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। बहुत से बड़ा ट्रेजेडी ये है कि लोग पैसा तो छोड़ के जाते हैं, पर विश्वास प्रभु के मामले में कितने अधिक छोड़ के जाते हैं, हमको जांचना बहुत जरूरी है। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको विश्वास में बढ़ने का, विश्वास में रहने का, विश्वास में जीने का है, और आपका विश्वास देखकर आपकी पीढ़ियां प्रभु और प्रभु की कार्य को भूलेंगे। न्याय की किताब में योशुआ, मूसा ने अच्छा लीडर तैयार किया योशुआ को, पर योशुआ अच्छा लीडर तैयार नहीं किया, इसलिए अनेक वेदना से यहूदी लोग गुजरना पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अध्याय पूरा विश्वास के बारे में। विश्वास, अब्राहम विश्वास से अपनी पीढ़ियों को आशीष किया, इसहाक ने विश्वास से अपनी पीढ़ियों को आशीष किया, याकूब ने विश्वास से पीढ़ियों को आशीष किया। हालेलुया। आदम और हव्वा अपनी जनरेशन के लिए क्या क्या रखा? वो बलवा किया परमेश्वर के साथ, इसलिए दो भाई थे कैन और आबेल, वो एक दूसरे को मार डाला। कैन ने आबेल को अपने ही भाई को मार डाला, क्योंकि विरासत में मौत भेजा था।
आदम और हव्वा ने। तो लोग सुन रहे क्या मैं किसी क्या अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी जनरेशन के लिए आशीष है? क्या आपका विश्वास मजबूत है कि डगमगाने वाले हैं? लहर के समान, कभी ऊंचा कभी नीचा। ऊंचा है तो प्रेस लॉर्ड, नीचा है तो चुपचाप। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या आप ले चल रहे? क्या आप एक पात्र है? क्या वो विश्वास ले चल रहे? वो परमेश्वर की महिमा और अभिषेक ले चल रहे, जिसके द्वारा आज कितने माँ बाप हमारे सामने रोते हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं। कारण क्यों? आपने उन बच्चों को सही तौर से सिद्धांत नहीं दिया। जब वे बज रहे थे, जब वे बढ़ रहे थे, आपने उन्हें परमेश्वर की वचन की शिक्षा नहीं दी। हालेलुया। इसलिए आज वो बड़ा हो गया, वो सुनते नहीं। वो दुनिया आप अगर सही प्रभु की शिक्षा नहीं देगा तो शैतान उसे गलत शिक्षा देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पात्र को भरने का आपके ऊपर है। आप क्या इस पात्र को अच्छा से भरेंगे या दुनिया से भरेंगे या शैतान की बातों से भरेंगे? अच्छा से भरेंगे, प्रभु से भरेंगे, तो आप विश्वास वाला, योद्धा वाला व्यक्ति हो। हालेलुया। विश्वास से हम अपनी पीढ़ी के लिए आशीष के कारण बनेंगे, अपनी पीढ़ी के लिए परमेश्वर की कर्मों को प्रकट करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप आत्मिक क्षेत्रों में उन्नति पा रहे? नहीं पा रहे तो आज से बोलो, मैं विश्वास से हर क्षेत्र में उन्नति पाऊंगा। हालेलुया। मैं अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष होगा। मैं अपनी इस जनरेशन के लिए रिवाइवल लाने वाला व्यक्ति होगा। आपको विश्वास करने का। प्रभु यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले धरती पे, इंडिया पे, आपकी शहर पे, आपके घरों में अभिषेक होने वाला है, बेदारी होने वाला। क्या आप उसमें भागीदार होंगे? क्या उसके लिए उत्साहित है? क्या आप उसके लिए विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की वादाओं को आगे आपके द्वारा, आपकी पीढ़ियों के द्वारा, आपकी दोस्त के द्वारा, आपकी रिश्तेदार बंधुओं के द्वारा उस विश्वास को आगे बढ़ाएंगे। आप जिम्मेदार लेंगे कि मैं प्रभु और प्रभु की महिमा करूंगा, प्रभु की काम की वर्णन करूंगा। प्रभु आपको गवाही क्यों देता है? ताकि आपसे मिलने वाला हर वो व्यक्ति वो गवाही को सुने, ताकि उसके द्वारा आप तो विश्वास करेंगे, आपके द्वारा आपसे मिलने वाला सब विश्वास करेंगे। यीशु ही जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है। वो 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 मनुष्य बन के आया, 33.5 साल जिया, 12 चेले बनाए, हमें और आपको सिद्धांत दिए, रास्ता दिखाए, जीवन दिया और सही रास्ता दिखाए। क्या हम उस रास्ता पर चल रहे हैं? विश्वास जीवन के हर छोर जब परेशानी आता है, क्या हम बोलते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ है? हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उन लोग परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब, परमेश्वर की वादाओं को भले ही वो नहीं पाया, परमेश्वर की प्रॉमिस को नहीं पाया, फिर भी वो पास किया, आशीष किया। अब्राहम ने अपना बेटा इसहाक को आशीष किया। इसहाक ने अपने बेटा इसहाक ने अपना बेटा याकूब को आशीष किया। याकूब ने अपना बेटा यूसुफ को आशीष किया। आप माँ बाप होकर आपके बच्चों पर हर रोज आशीष करते हैं। पास्टर सलीन हर रोज अपने बच्चों के लिए तेल लगाकर प्रार्थना करते, आशीष करते। हम अपनी पत्नी के ऊपर हाथ रखकर आशीष करते। हालेलुया। हमारा जनरेशन, हमारा पीढ़ी यीशु की महिमा करना चाहिए। वो भटकने का नहीं, वो राह से, प्रभु की राह से नहीं भटकने का नहीं, प्रभु की राह में रहकर अनेकों के लिए आशीष बनने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो है उसकी कवेनेंट। जोश बोलो, कवेनेंट। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा। उस वाचा को अब्राहम ने याकूब के लिए पास किया। पास किया मतलब दे दिया। याकूब ने यूसुफ को दिया। हालेलुया। क्या हम अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष है? हाथ उठा के बोलो, ये हाथ आशीष है, ये हाथ चमत्कार है। मैं जिस पर रखूंगा उस पर आशीष, विश्वास बढ़ेगा, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर की वाचा मेरे साथ है। अब्राहम के साथ था, याकूब के साथ था। वाचा क्या है? चैट में लिखो वाचा क्या है। हमने कई बार सिखाया वाचा क्या है। लिखेंगे वाचा क्या है। जोर से बोलो। आसान तौर से एक छतरी है। चिल्ला के बोलो, एक छतरी है। वाचा क्या है? बारिश को रोक नहीं सकता, पर हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर गिरने से हम रोक सकते हैं छतरी के द्वारा। ये तो लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारे ऊपर वो छतरी है? परमेश्वर की अभिषेक है, पवित्र आत्मा है। हमको एहसास है कि हमारे साथ पवित्र आत्मा है, जो पवित्रता में हमें चलाएगा, हमारे बच्चों को चलाएगा। हालेलुया, हम गॉड कॉन्शियस होने का। फिर आपका बच्चा प्रभु में, प्रभु की कर्मों में, वचनों में, मीटिंग में बना नहीं है। एक दिन वो बच्चों के लिए आप रोना। आज कितने माँ बाप रोते हैं, कारण क्यों? अपने वो बढ़ रहा था, उसकी पालन पोषण सही तौर से नहीं किया। नीति वचन 22 उसका 6 कहता है। नीति वचन 22:6। लड़के को, हाँ, लड़के को, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे, उसी मार्ग। हर माँ बाप सुनो, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। उससे ना हटेगा। ये तो लोग अपने बच्चों को वचन से सिखाते हैं। हालेलुया, नहीं सिखाएंगे, प्रभु के कार्यों को नहीं बताएंगे, मीटिंग में लेके नहीं आएंगे। ये मीटिंग में उनको लेके आओ, इन वचनों को वो सुनने दो। उसके अंदर क्या बढ़ेगा? आप विश्वास की लेगेसी को डाल रहे हैं। मत बोलो वो छोटा है, छोटा में नहीं डालेगा, बड़ा में वो खोटा काम करे। अरे भाई, किसी को बोलो भाई, 12 साल की उम्र में आपके हाथों में है भाई। आप इधर आएगा, बुलाएगा तो आएगा। 12 साल के बाद आप, वो बोलेगा आप बोलेगे इधर आएगा, तो वो बोलेगा इधर आ पहले। 12 साल की उम्र में जितना हो सके वचन उनको शिक्षा दो, परमेश्वर का उनको शिक्षा दो, मीटिंग का उनका शिक्षा दो, प्रार्थना का। अब क्या कर रहे हैं? विश्वास की लेगेसी को दे रहे हैं। आज बच्चे बिगड़ गए, छोटे छोटे बच्चे। आज कितने माँ बाप रो रहे हैं, मेरे बच्चे सुनते नहीं। कारण क्यों? जब वो बढ़ रहा था, आपने वो क्या कर रहा था देखा नहीं, उसके अंदर क्या डाल रहा था, उसके अंदर कौन सा बीज डाल रहा था वो देखा नहीं आपने। टीवी में क्या देख रहे थे, मोबाइल में क्या देख रहे थे, कौन सा उसका दोस्त था। 12 साल की उम्र में ये सारी बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे, बाद में रोने से मतलब नहीं। फिर बाद में सिर्फ हम प्रभु के हाथ में दिखकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, अपने बच्चों के ऊपर क्या डाल रहे हैं? विश्वास की विरासत को डालेगा, अब जिंदगी में दुखित और खेदित नहीं हो। हालेलुया, ये तो लोग सुन रहे हैं। इसलिए नीति वचन 22:6 में लिखा है, क्या लिखा है? लड़के को शिक्षा, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे, उसी मार्ग के दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी, अब बुढ़ापे में भी। उससे न हटेगा। 12 साल के अंदर आप जो शिक्षा देगा, उसको भर देगा इतना, तो जीवन में बुढ़ापे में भी एक दिन भी परमेश्वर से भटकेंगे। हमारे बच्चे आशीषित है, क्योंकि हमने उसके अंदर परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर की कर्मों का शिक्षा दिया है। अच्छे जिम्मेदार लोग, अब माँ बाप होकर, इवन कुत्ते भी बच्चों को पालते हैं। अगर हम माँ बाप होकर अपने बच्चों को प्रभु की और प्रभु की सिद्धांतों में नहीं बढ़ाते, एक दिन दुनिया सवाल करेगी। आप अपने बच्चों को प्रभु के वचन में, प्रार्थना में, मीटिंग में, अन्य भाषा में, प्रभु में बढ़ाते रहेगा। एक दिन वो बच्चा आपके लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए आशीष बनेगा। आपके ऊपर आप क्या चाहता है, इसलिए अपने बच्चों को वही शिक्षा दी जो प्रभु चाहता है, प्रभु का हो। और जब वो प्रभु का शिक्षा पाएंगे,
वो बड़े होंगे तो भी भटकेंगे नहीं, प्रभु में, प्रभु के राह में पढ़ते रहेंगे, वो आशीष होगा। जो बोलो, हर माँ बाप अपने बच्चों को हर रोज क्या करने के, आशीष करने के, तेल लेके अभिषेक करो, उनके दोस्त सही हो, उनकी संगति सही हो, उनका किताब सही हो, वो हर संडे मीटिंग में आए, जूम में आए। आज लोगों को समय नहीं मीटिंग के लिए, वचन के लिए, दुनिया में सब कुछ के लिए समय है, प्रभु के लिए, प्रभु की बातों में समय नहीं, इसलिए लोग पछताते हैं। हालेलुया। प्रभु का वाचा, परमेश्वर की फेवर, परमेश्वर की आशीष होता है। व्यवस्था विवरण 29 उसका 9, व्यवस्था विवरण 29 उसका 9। इसीलिए इस वाचे की बातों का पालन करो, इस वाचे की बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। हाँ, हम जो कुछ करें सफल होने के लिए हमको बाइबल यानी कि वचन की बातों का पालन करने का पहले हमको सीखने का है। क्यों कलीसिया में आने बोलते हैं, क्यों मीटिंग में आने का है? ताकि परमेश्वर की वचन आप सीखे, समझे, तभी आप पालन कर सकते। जब आप पालन करेगा, आपके बच्चे पालन करेंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? परमेश्वर ने माँ बाप को अधिकार दिया अपने बच्चे के ऊपर क्या क्या आशीष करने का। हर रोज उसे आशीष करो, वचन की आशीष करो। प्रभु जी, अपने बच्चे मुझे दान में दिया, मैं उन्हें आशीष करता हूँ, वो एक दिन भी भटके नहीं। आपके जीवन के श्रापों को आप तोड़िए, ताकि आपके बच्चे आपकी आशीष को लेकर आगे चले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर रोज कितने माँ बाप मुझे सुन रहे, आपके बच्चे छोटे हैं, बड़ा हो, छोटा है तो सुबह उठकर जब भी उठता है तेल से अभिषेक करो, तो उनके ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा कर। बड़ा होकर प्रभु जी तेरी महिमा करेंगे, तेरा प्रचारक बनेंगे, इवेंजलिस्ट बनेंगे, तेरी राज्य को प्रभु जी राज्य के लिए खंभा बनेंगे। आप आशीष आपके ऊपर अधिकार दिया है, जब आप आशीष घोषित करेंगे, उसकी चारों ओर शैतान आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाड़ा लगा, यीशु के लहू में बाड़ा है। हालेलुया। अगर आप नहीं भरेंगे उनके जीवन में, उसके जीवन में शैतान भरे। इसलिए शैतान को मौका मत दो। आप सुबह उठते उसे आशीष करो। बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, बाप बाप ही है भाई, माँ माँ ही है, माँ और बाप से बढ़कर कोई नहीं है। कितने बच्चे लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी माँ बाप की आदर करो। परमेश्वर वादा किया आपको लंबी उम्र देकर आशीष करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से इसहाक ने याकूब को आशीष किया, या 19th वचन 19 हाँ राइट, 20वां वचन राइट। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और यूसुफ को आने वाली बातों के विषय में हाँ आशीष दी। विश्वास से क्या किया याकूब ने? यूसुफ को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। हालेलुया। पुराने नियम में अपने बच्चों को स्पेशली पायलटों को आशीष करने का नियम था। वो आशीष करते, वे उन्नति पाते। हालेलुया। इसलिए हमको हमारी विश्वास में, विरासत में, यानी कि लेगेसी में अपने बच्चों को क्या देंगे? आशीष। परमेश्वर की बातों को, वचन को घोषणा करें। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? अब्राहम ने याकूब को, याकूब ने इसहाक को। आमीन। अब्राहम को वादा किया था परमेश्वर, ये वादा शहर में लेके जाएंगे। अब्राहम नहीं गया, पर उसने अपना लेगेसी, अपना विश्वास की लेगेसी याकूब को दी। याकूब इसहाक को दिया, इसहाक याकूब को दिया, और याकूब यूसुफ को दिया। इवन यूसुफ 200 साल के बाद भी वादा शहर में नहीं पहुंचा, तब वो कहता है कि मैं मर जाएंगे तो मेरा हड्डियां वादा शहर में, जब तुम लोग पहुंचेंगे तो लेके जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की भविष्यवाणी
जो आपके जीवन में होता है, आपके जीवन में आपके जीते जी नहीं होता है, आप उसे आगे बढ़ाओ, विश्वास को आगे बढ़ाओ, प्रोफेसी को आगे बढ़ाओ, ताकि आपके बच्चे उन्हें देखेंगे, आपके बच्चे उन्हें करेंगे। ऐसे चीज को छोड़ो जो आपकी बच्चे आपके बारे में वर्णन करेंगे। हालेलुया। स्पिरिचुअल बातें गहरा गहरा फाउंडेशन है, उसे हिलाएगा और वो उसे आशीष करेगा, उसे उन्नति और बरकत देगा। विश्वास, विश्वास, वो विश्वास जो मौत पर भी विजय होता है। हालेलुया। आप मर जाएंगे भी, आपका विश्वास आपके बच्चे के द्वारा मौत पर भी विजय देगा। हालेलुया। कई लोग विश्वास की जर्नी चालू करता है पर आधे रास्ते में भटक जाते हैं, पर सबसे उत्तम है जो आखिर में कहता है कि प्रेरित पौलुस के समान, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, मैं अपने विश्वास को रखा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने अपना विश्वास को रखा और अपनी दौड़ को पूरा किया। कितने लोग यीशु में चालू करके यीशु में ही खत्म करें। हालेलुया। बाकी सब चीजें फीके हैं भाई, एक दिन छोड़ जाएंगे। और यीशु का काम जो आप किया है आपके साथ बने रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु में शुरू करना उत्तम बात है और यीशु में खत्म करना और उत्तम बात है। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। फिर से बोलो, कोई लिखो ना, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। नो, कुछ भी मुझे पीछे हटा नहीं सकता। Nothing can turn me. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning, no पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, पीछे हटूंगा, पीछे ना हटूंगा। कई लोग मुझे सुन रहे हैं, आज आपकी परिस्थिति ऐसा है, क्या बोलता है, पर मैं बोलता हूँ बने रहो। किसी को बोलो बने रहो। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति था, हमने बना रहा। जो बना रहेगा वही प्रभु की महिमा दिखे। जैसा आप यीशु में विश्वास में चालू किया, हम तक बने रहो। प्रभु आपको लेवल पे लेवल, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा लेके जाएंगे। कभी डाउट मत करना प्रभु पर, हमेशा प्रभु पर विश्वास करना। हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है, हमारा विश्वास यीशु मसीह जैसा है। कोई भी आंधी हमें हिला नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति हमें डुबा नहीं सकता, क्योंकि सारी परिस्थिति और आंधी को हम स्टॉप करने वाला, थामने वाला यीशु मसीह हमारे साथ। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग बोलेंगे मैं बढ़ता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं अपने जीवन को एंजॉय करेंगे जो प्रभु मुझे दिया। मैन, उसका प्रॉमिस हमारे लिए हाँ और आमीन है। अब्राहम ने विश्वास से इसहाक को आशीष किया, इसहाक ने विश्वास से याकूब को आशीष किया। देन हालेलुया। परमेश्वर की दुगना आशीष और अभिषेक आ रहा है। किसी को बोलो परमेश्वर की दुगना आशीष, अभिषेक आ रहा है। एलीशा, ये ऊपर होने वाला अभिषेक, पुराने नियम में एलीशा दुगना अभिषेक से चला। एलीशा ने 16 चमत्कार किए। एलीशा ने 16 चमत्कार किए, एलीशा ने 32 चमत्कार। एलीशा ने एक व्यक्ति को मुर्दों में से जिलाया, एलीशा ने 2 व्यक्ति को मुर्दों में से। हालेलुया।
ये तो लोग सुन रहे, प्रेज द लॉर्ड, डबल ब्लेसिंग इज कमिंग। किसी को बोलो डबल आशीष आ रहा है। उत्पत्ति 48 उसका 21। तब इज़राइल ने हाँ, यूसुफ से कहा, यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, मैं तो पन्ने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा तुम लोगों के संग रहे और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। फिर पहुंचा दे। मैं हालेलुया। जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, अब यूसुफ 200 साल हो गया, वो वादा हुआ नहीं, पर परमेश्वर जो वादा किया है वो पीढ़ी पीढ़ी के लिए आशीष के कारण बनेगा जब आप उस प्रॉमिस को लेकर खड़ा है। जबकि याकूब धोखा देने वाला व्यक्ति था, पुराने नियम के अनुसार इसहाक हेशम यानी कि बड़ा भाई को आशीष करने वाला था, पर धोखेधारी से याकूब ने दे दी। हालेलुया। तो परमेश्वर, जब आप गलती होते हैं, माफ मांगते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु आपको माफ करके आशीष करता है। किसी को बोलो हर रोज अपने अकाउंट प्रभु के साथ क्लियर रखो, हर रोज अपने अकाउंट प्रभु के साथ क्लियर रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह अब्राहम ने इसहाक को आशीष किया, इसहाक ने याकूब को आशीष किया, उस तरह याकूब ने यूसुफ को आशीष किया। ये सारे लोग पुराने नियम में विश्वास होकर आशीषों को पाए, बड़े बड़े कार्य किए। आपको मालूम है अब्राहम उस शहर में, अब्राहम आशीष पाने के कारण क्या है? अपने पिता के घर तेरा के घर, वो तेरा मूर्ति बनाने वाले थे, मूर्तियों को बेचते थे। परमेश्वर ने बोला तुम अपना घर, अपनी जाति, सब कुछ छोड़कर अपनी बीबी को लेकर निकलो। अब वो परमेश्वर की आवाज सुनकर निकला, इसलिए अब्राहम आशीष पाए। आज कितने लोग निकले हैं? आपके जीवन में कई कई संकट है, कई परेशानी है। किसी को बोलो घबराओ मत, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको भूला नहीं, प्रभु आपको त्यागा नहीं, प्रभु आपको छोड़ा नहीं, वो आपके साथ है। खड़े रहो। जब आप खड़े रहेगा, प्रभु की महिमा को देखे। अभी कुछ दिखता नहीं, कोई बात नहीं, जब आप विश्वास में खड़े रहेगा, आने वाला दिन वो दिखने लगे, तब आप बोलेंगे कहाँ था मैं और प्रभु ने मुझे कहाँ लेके आया। हालेलुया। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, तू प्रेम से तेरे पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं। जब सुन रहे इन वचनों को, आप विश्वास करेंगे आपकी हर परिस्थिति पर मेरा यीशु काम करे। कैसा प्रभु काम करेगा? जब आप विश्वास करेंगे, जब आप बोलेंगे मेरे साथ परमेश्वर है, मैं हारने के लिए नहीं, मैं विजय होने के लिए। मेरे बिजनेस में मैं विजय हूँ, मेरे परिवार में मैं भी, मेरे बच्चे उन्नति पाएंगे, हमारा पीढ़ी आशीष पाएंगे। मेरे दादी माँ सबसे पहले यीशु मसीह में आए, प्रभु मुझे दिखाने लगा। सुबह 4:30 बजे उठती थी, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ थे, सुबह उठकर प्रभु की आराधना करते थे, प्रभु की स्तुति करते थे। गांव में सुबह सुबह 4:30 बजे उठकर ड्रम लेके पीट पीट कर प्रभु की आराधना करते थे। मालूम है उस गांव में सारे लोग, जब मेरी दादी माँ उठते तो समझ जाते कि 4:30 बजे।
उस समय घड़ी नहीं था, दादी माँ ठीक 4:30 बजे उठी। मेरे पिताजी 24 घंटा पीने वाला, नशा करने वाला, जुआ जुआ खेलने वाला, अन्य गलत चीजों में फंसे हुए थे। मेरे दादी माँ प्रार्थना करने लगे। एक दिन अचानक मेरे पिताजी यीशु मसीह को स्वीकार किया, सारा नशा छूट गया। मरने से पहले 50 साल तक इवन चाय भी नहीं पीते थे। मेरे पिताजी सुबह 4:30 बजे उठकर प्रार्थना करते, हमको भी उठाते थे। उस समय हम सोचते थे क्या कर रहे हैं, हालेलुया। बहुत गुस्सा आते थे। आज को धन्यवाद देते, आज हमारा आदत हो गई। 4:30 बजे हम उठ के प्रार्थना करते, कभी 3:30 बजे। कारण क्यों? विरासत में प्रभु ने अपनी अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष रखा है। एक दादी माँ ने यीशु मसीह को अनपढ़ होकर भी मूर्ति पूजा करने वाले के बीच में से निकाल कर प्रभु के लिए खड़ा किया। आज हम आशीष पा रहे हैं। आप अगर आज खड़ा रहेगा, आपके द्वारा आपकी पीढ़ियां बोलेंगे, मेरे माँ, मेरे मेरे पिताजी विरासत में मुझे विश्वास की लेगेसी दिया है, जिसके द्वारा आज हम आशीष। भले ही आप शुरुआत में बहुत से परेशानी से जाना, कोई बात नहीं। एक दिन मनोहर उत्तम दिन आ रहे, उत्तम ब्रेक थ्रूस आ रहे, तो आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठाने और से प्रभु करने वाले। कितने लोग तैयार है विश्वास से उसे पाने, विश्वास से उसे देखिए, और प्रभु उन देखी हुए बातों को आपके द्वारा, आपकी जीते जी प्रभु करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे, हम एक्सपीरियंस करते हैं विश्वास की बातें, हम जो वो करते रहेंगे, करते रहेंगे। कई बातें हम पाएंगे नहीं, पर हमारे बच्चे पाएंगे। हम जब नौकरी करते थे, 6-6 महीना हमको नौकरी नहीं मिलते थे। नौकरी भी ढूंढना एक काम था। हमारी बच्चे पढ़ाई लिखाई खत्म होते ही उन्हें काम मिल गया। क्या दिया हमने विरासत में? हमारा जैसे परेशानी नहीं, हमारी हम जो आशीष में अब चल रहे हैं, प्रभु हमारी बच्चों को दुगना तिगना 54,000 गुना आशीष में ले चले। किसी को बोलो थामे रहो, जोर से बोलो ना, थामे रहो, चिल्ला के बोलो ना, थामे रहो। आपका ब्रेक थ्रू आ रहा है, आपका आशीष आ रहा है। मत घबराओ, मत डरो। वो आंधी, वो तूफान, वो लोग आपके विरुद्ध उठकर आपकी बात, आपको नीचे गिराना सोचते, मत घबराओ। एक प्रभु है जो आपको उठा रहा है, एक प्रभु है आपके समय पर आपको उठाने वाला है। उसके लिए खड़ा रहो, उसके लिए विश्वास में वीर योद्धा बनो। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। वचनों को लेकर खड़ा रहो। वचन में आप जब खड़ा रहे, एक दिन आप वो चीजें पाएंगे जो अब तक आप नहीं पाए। वो जगहों पर प्रभु आपको लेके जाएगा जो अब तक आप नहीं गए। उन आशीषों को आपके बच्चे देखेंगे जो अब तक आप देखे नहीं। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मैं अपना जीवन एंजॉय कर रहा। पवन सिंह कहते हैं हालेलुया, यस। लिखो ना, मैं अपना जीवन, भले परेशानी में, भले परिस्थितियों में, कर्ज में, बोलो मैं अपना जीवन एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर की वादा मेरे साथ है। उसका वादा हाँ और आमीन। घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष, मेरा टोकरी भरकर बहेगी। हालेलुया। आज सुबह से मेरा सर दर्द हो रहा था, मैं सोच रहा था मत नहीं करो, पर कोई भी आंधी मुझे रोक नहीं सकती। मुझे चंगा करने वाला प्रभु मेरे साथ। हालेलुया। जो अब्राहम को विश्वास था, उसकी कई गुना नए नए वाक्य में हमारा विश्वास। हालेलुया। कारण क्यों? हमारा अंदर पवित्र आत्मा। अब्राहम के अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे। अब्राहम जब बुलाते तो पवित्र आत्मा उतर कर कार्य करके जाते थे, पर हमारा अंदर स्वर्ग और धरती का मालिक का दिल है, सामर्थ है, विश्वास है, जिसके द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं।
फिर मैं कई बार एक बार बकता हूँ, मानव जाति के सबसे उत्तम समय में और सबसे उत्तम बेदारी में हम प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए हिम्मत मत हारो, हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना हारो, तुम हारो, तुम हिम्मत ना। आशा क्लब क्लेश जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, हल्का सा सब क्लेश जल्दी से निकल जाएंगे। तुम हिम्मत ना हारो, तुम हिम्मत ना हारो, तुम हिम्मत ना हारो, तुम हिम्मत। हल्का सा सब क्लेश जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, हल्का सा सब क्लेश जल्दी से निकल जाएंगे। ओके, उत्पत्ति 48 उसका 21। उत्पत्ति 48:21। 48:21। और एक बात, तब इसराइल ने हाँ यूसुफ से कहा, तब इसराइल ने यूसुफ से कहा। इसराइल कौन है? याकूब। याकूब का नाम अब प्रभु इसराइल रखा। इसराइल ने यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, मैं तो मरने पर हूँ। परंतु एक विश्वासी को मालूम है कब उसका समय हो गया। तो पुराना समय में याकूब कह सकता है, कितने अधिक हम हमारा समय में हम कह सकते हैं, हमें मरने के समय। यूसुफ को कहता, देख मैं तो मरने पर हूँ। हाँ, परंतु हाँ, परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा। परंतु अपने बच्चों को बोलने का है, तुम लोगों के संग परमेश्वर है। वो जब बाहर जा रहे, अपने बच्चों से बोलो, तुम्हारा साथ परमेश्वर है, हमेशा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हाँ, संग रहेगा, हाँ, और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। तुमको तुम्हारे पितरों को देश, जबकि ये वादा किसको दिया था? अब्राहम को दिया था। याकूब मरने को उसको भी नहीं हुआ, यूसुफ मरने को उसको भी नहीं हुआ। परमेश्वर जो कहा है पक्का आपके द्वारा, नहीं तो आपके पीढ़ी के द्वारा करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रभु का वचन, प्रॉमिस, हाँ और आमीन। हालेलुया। वो कैसे वो विश्वास के द्वारा पास किया गया। परमेश्वर की वादाओं को विश्वास के द्वारा आगे पीढ़ियों में लेके गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोसेफ अब्राहम के द्वारा विश्वास से याकूब को आशीष किया, याकूब के द्वारा इसहाक को आशीष किया। सॉरी, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से जोसेफ। जोसेफ भी नहीं देख पाया। जोसेफ के समय तक 200 साल हो गए। 22वें वाक्य में क्या लिखा है जो हमने उधर पढ़ा था इब्रानियों में? 22वें वाक्य, उत्पत्ति 48 22वां। जेनेसिस 48:22। और मैं तुझको हाँ, मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक, मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से हाँ, अपनी तलवार और धनुष के बल से हाँ, ले लिया है। 48:22 है। मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ में अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर वही वचन है जो इब्रानी में लिखा है। उसको कैन सी दैट सेम थिंग।
इब्रानियों में जो पढ़ा था 11 21 20 21 22वां वाक्य। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी हाँ, और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा ओके। लेकर उत्पत्ति 50 24 और 25। उत्पत्ति 50 24। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी स्तुति लेगा, निश्चय तुम्हारा स्तुति लेगा और तुम्हें उस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा, हाँ, जिसके देने की उसने इब्राहिम से कहा था, इसहाक हाँ, और याकूब के शपथ खाई थी। हाँ, 25 25वां वाक्य। और यूसुफ ने हाँ, फिर यूसुफ ने इजराइलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी स्तुति लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरे हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे, उस वादा देश में ले जाएंगे। यूसुफ भी मर रहा है। जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया वो पूरा नहीं हुआ। वो विश्वास करते उनकी पीढ़ियों के द्वारा, इसलिए वो कहते हैं मैं मरने वाला हूँ। भाइयों को कहते हैं मैं मरने वाला हूँ, निश्चय तुम्हारा स्तुति लेगा। उनको उस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। हालेलुया। अब इब्रानियों की किताब पढ़ेंगे वापस 20वां वाक्य 11-20। विश्वास ही से हाँ, इसहाक ने याकूब हाँ, और यूसुफ को आने वाली बातों के विषय में हाँ, आशीष दी। हाँ, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। हालेलुया। क्या हम देखते हैं विश्वास की विरासत कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आशीष करता है। विश्वास के द्वारा हमारा जिम्मेदारी है, हम आशीष पाएंगे, हमारी पीढ़ियों के लिए हम आशीष पाएंगे, आशीष देंगे। विरासत में हम आशीष को देंगे। कम ऑन, हालेलुया। उत्पत्ति 50 उसका 24 में लिखा है, 50-24। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर इसराइलियों से एक तुम्हारी स्तुति देगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हाँ, कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। मौत आएगा तो भी पर विश्वास के द्वारा वो वादाओं को पूरा करता है। हालेलुया। डेथ इज swallowed up by victory। हमारा मौत विश्वास के द्वारा विजय पाते, इसलिए पहला कोरिन्थियों 15 उसका 54 में लिखा है। 1 कोरिन्थियों 15:54। कितना लोग समझ रहे? परमेश्वर पहला कोरिन्थियों 15:54। इसके बाद अंत होगा, इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। कौन सा वाला पढ़े? 24 में 54। 1 कोरिन्थियन 15:54। फर्स्ट कोरिन्थियन 15:54। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन लिखा है पूरा हो जाएगा, कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल दिया। कौन है जय?
जोर से बोलो ना, कौन है जय? यीशु मसीह ने मृत्यु को निगल दिया। हालेलुया। मौत भी हमें, हमारा विश्वास को मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को निगल दिया। 55 वाक्य कहते हैं, हे मृत्यु तेरी तेरी जय जय कहाँ? कहाँ? पुराने नियम में लोग जो वादा किए अब्राहम को, इसहाक याकूब को, याकूब यूसुफ को, यूसुफ की द्वारा उनकी पीढ़ियों को विश्वास में आशीष दिया, तो कितने अधिक हम और आप की पीढ़ियों के लिए आशीष बने। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मृत्यु को निगल दिया। मृत्यु ने क्या किया है? जय ने मृत्यु को निगल दिया। माय गॉड, हालेलुया। मौत हमें डरा नहीं सकती। जोर से बोलो, मौत हमें डरा नहीं सकती। चिल्ला के बोलो, मौत हमें डरा नहीं सकती। आपका विश्वास आपको प्रभु आपके लिए देगा, नहीं हुआ तो आपकी पीढ़ियों के द्वारा प्रभु करेगा। चलो विश्वास करें। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल ली। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ? हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का डंक पाप है, इसलिए पाप से दूर रहो, प्रभु से जुड़े रहो। प्रभु हमें बचाता है। मौत से बचाने वाला एक ही व्यक्ति, उसका नाम है यीशु मसीह। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद। हाथ उठा के मुझे, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चुन लिया। मैं आपके राज्य का, मैं आपके राज्य का, आप मेरा डैडी है, मैं आपका बेटा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जब निराशा में, आज आप बोझ में, आपको लगता है कोई मदद नहीं, पर प्रभु आपको जयवंत करे। लिख के रखो, हर व्यक्ति जो आज आवाज सुन रहा है, प्रभु आपको विजय करे, क्योंकि मौत पर, एक मनुष्य का सबसे कठोर, सबसे कठिन वाला चीज है मौत, पर प्रभु ने मौत को निगल दिया ताकि आप और हम विजय पाए। हालेलुया। हम तो विजय पाएंगे, हमारी पीढ़ियां विजय पाए। दादी से मेरे पिताजी आशीष पाए, मेरे पिताजी से मैं आशीष पाया, मेरा पीढ़ियां आशीष पाए। कितने लोग बोलेंगे आपकी पीढ़ी, आप यीशु में शुरू किया, आपके द्वारा आपकी पीढ़ी आशीष पाए। हम विरासत में, विश्वास की विरासत पे छोड़ के जाएंगे। हम बड़े बड़े कार्य करें, आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु हमारे द्वारा करेंगे। हमारी बच्चे भी आशीष पाए। आपका लेवल, आपके बच्चे के लेवल आपसे ऊपर हो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। लिखो ना चैट में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत, मैं जयवंत हूँ क्योंकि यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में लेके जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते। कितना लोग सुन रहे? प्रभु और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते, दृढ़ और अटल रहो। हाँ, जोर से बोलो, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाए। हल्का लिखता है, प्रभु यीशु मसीह में धरे रहो। हालेलुया। 56 ये लिख के रखो, मृत्यु को 55, हे मृत्यु तेरी जय किधर? हे मृत्यु तेरी डंक किधर? मृत्यु का डंक पाप है, पाप का डंक व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हर व्यक्ति को बोलने आया हूं, आप जयवंत हो। भले आ रहा हुआ कोई बात नहीं, आप जयवंत हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमें जय दिलाता, यीशु मसीह विजय हुआ, हम भी विजय हूं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। जोर से बोलो ना, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया। और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते रहो, यह जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम
कभी व्यर्थ नहीं गया। आप जो भी कर रहे हैं ना प्रभु के लिए, कोई देखता नहीं और प्रभु देखता है। परिश्रम का फल आने वाला, उन्नति, वो बरकत, वो आशीष आने वाला। हालेलुया। कितना लोग स्वीकार कर। पुराने नियम में अब्राहम ने इसहाक को आशीष की, इसहाक ने याकूब को आशीष की, याकूब ने यूसुफ को आशीष। फिर भी परमेश्वर अब्राहम को जो वादा किया, वो इसहाक भी देख नहीं सका, उनके पीढ़ियां वो देखा। वादा शहर में पहुंचा, यस सर, इवन मूसा भी नहीं पहुंचे, पर जोशुआ और कालेब पहुंचे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे, किसको वादा किया था? अब्राहम। कितने साल बाद वो वादा प्रभु पूरा। प्रभु का वचन वादाओं से भरा हुआ। आज आप लेकर खड़ा रहेंगे। आज भले ही आपको दिखेगा नहीं, पर आने वाला दिन वो होने वाला है। नए नियम में पक्का होने वाला है। किसी को बोलो, नए नियम में पक्का होने वाला है। पुराने नियम में अब्राहम ने 25 साल रुका बच्चे के लिए। आज अगर कोई सुन रहा, आपको बच्चा नहीं, इसी साल प्रभु आपको बच्चा। कितना लो विश्वास, दृढ़ और अटल रहो। साल खत्म होने से पहले आपकी कोख में बच्चा हो, यीशु के नाम से मोहर लगा देता हूं। बिजनेस आपको उन्नति पर, आपका परिवार आपकी ऊंचाई पे जाए, आपके बच्चे अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेंगे। इस समय लिखो, विश्वासियों के दिन आए। अब विश्वासियों के ब्रेक थ्रू साल, अद्भुत काम प्रभु हर उनकी बच्चे से करने वाला। कितने बेटे ने, कितने बेटी जो कहेंगे, मैं उसमें भागी, मैं उसका आशीष का वारिस, मैं उसकी विश्वास की विरासत। हालेलुया। जो अब्राहम ने नहीं पाया, हमारे द्वारा प्रभु करे। चलो विश्वास करें। हालेलुया। आप इस वीडियो को सुन रहे मेरे साथ, पहले बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे, आप परेशान है, चमत्कारी प्रार्थना आपके जीवन में आशीष करो। मेरे साथ ही आंखों को बंद करें, हाथों को उठाइए और बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं। जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ, मुझे तू क्षमा कर। अपने लहू से धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर। अब मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए अब जिंदा है। मेरे दिल में आज से मैं आपके लिए जीऊं। आप मेरे अंदर विश्वास की नाप तोल डाला, मैं उस नाप तोल को बढ़ाऊंगा, वचन सुनूंगा, प्रार्थना करूंगा, मीटिंग में आऊंगा और प्रभु की महिमा, विश्वास की विरासत अपनी पीढ़ियों में फैलाऊं। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण। और सबने कहा आमीन। अगर आप इस प्रार्थना को किया पहले बार, आप भी विश्वास की विरासत अब्राहम ने अपनी पीढ़ियों को दिया, आप भी देंगे। प्रभु इन वचनों से आप सब आशीष